आप मर गए। उसके बाद एक दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है। वो जब तक सही टाइम नहीं आता और वो दरवाज़ा नहीं खुलता तब तक आप वहाँ से आगे नहीं जा सकते। और यही होता है वापस आने के लिए। जब आप दुनिया में आते हैं तो दरवाज़ा जब खुलता है तब आप दुनिया में आ सकते हैं। इन दोनों का समय फिक्स्ड है। ये कह रहे हैं तो पुरानी किताबों में लिखा है, लेकिन जिन लोगों को मैंने सम्मोहन किया, अपने मरीजों को, अपने सब्जेक्ट्स को, वो बोलते हैं इतना जब झंझट नहीं है। आत्माओं का जाना और आना असल में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। और इसमें ख़ास तौर से मरने के बाद की यात्रा है। इसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मैथ्यू न्यूटन। इन्होंने मल्टीपल केस स्टडीज़ ली हैं। जो लोग किसी वजह से उनके पास आए हैं उनको उन्होंने हिप्नोटाइज़ किया, सम्मोहन में लेकर गए, और जब वो नींद में चले गए फिर उनसे पूछा कि तुम पीछे जाओ, पीछे जाओ, अपनी मौत के बाद तुम कहाँ गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ पिछले जन्म का। बट पिछले जन्म का नहीं। देखिए, जन्म तो हम उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग बॉडी के साथ रहते हैं, लेकिन जिस समय हमारा शरीर नहीं होता, आत्मा के रूप में रहते हैं, उसकी केस स्टडी है। अगर आपको ये विश्वास करना है, भरोसा करना है कि हमारों का पिछला जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, उसके लिए डॉक्टर ब्रायन वीस की किताब मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स सही है। उसमें वो अपने मरीजों को हिप्नोटाइज करते हैं तो बार बार पिछले जन्म में ही जाते हैं। बीच का फेस गायब है। जैसे मैं अभी मरा, उसके बाद मेरा मेमोरी याद आएगा अगले जन्म का, फिर अगले जन्म का। यहाँ पर वो बीच का फेज़ है। मैं यहाँ मरा और मेरा अगला जन्म हुआ, इसके बीच में क्या हुआ उसके बारे में। इसकी एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी दिसंबर में, आई थिंक 8 दिसंबर को। ये दूसरी वीडियो है, ये एक दूसरा केस है। इसका नाम है गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड। जो आत्माओं की दुनिया है उसका रास्ता, उसका गेट। हज़ारों साल से मेसोपोटामिया बहुत पुरानी एक प्रजाति थी। वो ये माना करते थे कि दुनिया में आने का और दुनिया से जाने का रास्ता, ये ब्रह्मांड इसको बोलते हैं, उसमें एक बहुत बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको बोलते हैं मिल्की वे। वो एक ऐसे कर्व की तरह होता है, जैसे कोई कटोरी हो। तो एक तरफ आने का रास्ता है, एक तरफ जाने का रास्ता है। ये माना जाता है, ऐसी मतलब ये किताबों में लिखा गया है कि मरने के बाद आत्माओं को वेट करना पड़ता है उस दरवाजे को खुलने के लिए। ओ भाई साहब, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस समय जन्म लेंगे और किस समय वो आत्माएं दोबारा यहाँ से जाएंगी, इसका भी टाइम फिक्स्ड होता है। नहीं समझे ना? इस टाइम आप जन्म लोगे, इस टाइम यहाँ से जाओगे नहीं। आफ्टर डेथ सोल्स हैड टू वेट फॉर राइजिंग डोरवे। आप मर गए, उसके बाद एक दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है। वो जब तक सही टाइम नहीं आता और वो दरवाज़ा नहीं खुलता तब तक आप वहाँ से आगे नहीं जा सकते। और यही होता है वापस आने के लिए। जब आप दुनिया में आते हैं तो दरवाज़ा जब खुलता है तब आप दुनिया में आ सकते हैं। इन दोनों का समय फिक्स्ड है, ये माना जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं तो पुरानी किताबों में लिखा है, लेकिन जिन लोगों को मैंने सम्मोहन किया, अपने मरीजों को, अपने सब्जेक्ट्स को, वो बोलते हैं इतना जब झंझट नहीं है। सोल्स माइग्रेशन इज़ एक्चुअली मच ईजियर। आत्माओं का जाना और आना असल में बहुत आसान है। और ये चीज़ एक बार नहीं, हज़ारों बार आई है। जब भी कोई मरता है और उसके सम्मोहन से उसको पिछले जन्म के बारे में याद दिलाया जाता है तो उसमें एक टनल इफ़ेक्ट होता है। हम लोग मरने के बाद में ऐसा फीलिंग आता है कि एक बड़ी सी गुफा में से हम जा रहे हैं और गुफा के उस कोने में रोशनी है। इसको बोलते हैं टनल इफ़ेक्ट। जब भी हम धरती से निकलते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्माओं की दुनिया में जाते हैं, तो एक बड़ा सा पोर्टल होता है, रास्ता, जिसको कि टनल इफ़ेक्ट के फॉर्म में हम एक्सपीरियंस करते हैं। ऑथर कह रहे हैं हालांकि शरीर में से निकलना बड़ा आसान होता है, इतना कोई झंझट वंझट नहीं होती। जैसे हमारे रमण महर्षि से भी एक बार पूछा गया था, आप लोग शायद उस वीडियो में बैठे थे, आप लोगों को याद नहीं होगा। बोलते हैं जब मरता है कोई आदमी तो अपनी बॉडी में से इतने आराम से निकलता है जैसे केले के छिलके में से केला निकलता है, बहुत आराम से, इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। ऐसे ही होता है जब हम सोते, कितने आराम से सोते हैं। शरीर के अंदर आते हैं तो लगता है कि किसी जेल में आ गए,
सोने में तो आराम ही रहता है, ठीक वैसे ही होता है। लेकिन कह रहे हैं जब वो आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है तब वो केयरफुली मेजर्ड प्रोसेस है। एकदम ऐसा है जैसे कि आप कार में बैठे, कार से गए, एयरपोर्ट पे पहुंचे, ऐसे हर चीज़ केयरफुली मेजर्ड है, प्लान्ड है। लेटर when we return to earth in another life, the route back is described as being more rapid. तो जाते समय तो सब कुछ केयरफुली मेजर्ड है, लेकिन आते समय ज़्यादा तेज़ होता है। जब आत्मा आती है शरीर में किसी माँ के गर्भ में तो बहुत फास्ट आती है, उसका बहुत कम टाइम या बहुत कम एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन जाने का ज़्यादा दिया गया है। बोलते हैं जब मैंने अपने सब्जेक्ट्स को, अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज़ किया तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोकेशन बताया कि मेरी टनल, इस दुनिया में से बाहर निकलने की जो गुफा है, किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया। कुछ जो नए नए अभी रिसेंटली मरे हैं, मतलब कुछ साल पहले मरे हैं, वो कहते हैं जब हमारे बगल में दाहिनी तरफ जस्ट बगल में ही यहीं पर एक गुफा आ गई और हम उसमें से जाने लगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं, पहले हमारे मरने के बाद हम ऐसे हवा में जाते हैं, हवा में जाते हैं, हवा में जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद वो टनल, वो गुफा खुलती है। लेकिन एक टेंशन आप लोगों को बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। जैसे आपको एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पे वेट करना पड़ता है, अगर आप मर गए तो कोई वेटिंग टाइम नहीं है। आप खट से करके लिफ्ट में पहुँच जाओगे और ऊपर टनल में चले जाओगे। इसलिए मरने वालों की चिंता मत करिएगा। जो लोग यहाँ ज़िंदा हैं वो अपनी चिंता करें, मरने वाला खुश है। तो अब हम लोग एक और आदमी की केस स्टडी पढ़ते हैं। जब वो मरा था तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया। डॉक्टर न्यूटन कहते हैं यू आर नाउ लिविंग योर बॉडी। एक मरीज़ को हिप्नोटाइज़ किया और उसको पास्ट में ले गए ठीक उसके मौत के टाइम पर, और उसको बोल रहे हैं अब तुम अपना शरीर छोड़ रहे हो और अपने आप को देखो, अपने शरीर से, जो तुम्हारा शरीर मर गया है उससे तुम दूर और दूर और दूर जा रहे हो, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ अर्थ, धरती के एटमॉस्फेयर से दूर। रिपोर्ट बैक टू मी व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, और मुझे बताओ तुम क्या अनुभव कर रहे हो, ये मुझे बताओ। वो आदमी, उसका नाम एस रखा है, उसका असली नाम छुपा दिया है। वो कहता है एट फर्स्ट इट वॉज़ वेरी ब्राइट क्लोज टू द अर्थ, नाउ इट इज़ लिटिल डार्कर बिकॉज आई हैव गॉन इन टू टनल। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ। अगर आप मरने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, मतलब समझदारी से, आराम से मरना चाहते हैं, तो ये काम करिएगा। बताऊँ? जिनोगा में ये प्रैक्टिस बताई गई है। डेड होने की प्रैक्टिस नहीं, अंधेरे में आराम से रहने की प्रैक्टिस। बचपन में किया है हम लोगों ने, रजाई ओढ़ करके एकदम अंधेरा कर दिया, उसके बाद आँख खोलते हैं देखने के लिए कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। आप एकदम अंधेरे कमरे में आँख खोल करके देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को अंधेरे का डर ख़त्म हो जाएगा। और जिस समय आप फिज़िकल बॉडी में हैं और आँख खोल करके देख रहे हैं अंधेरे में, तो आपकी आँखें अंधेरे में भी देखने के लिए काबिल हो जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें उसको दिखना शुरू हो जाती हैं। ये जिनोगा में एक प्रैक्टिस बताई गई है, मरने के लिए नहीं, इन जनरल अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो ये आदमी कह रहा है शुरू शुरू में तो बहुत उजाला था मेरे मरने के बगल में, मेरी डेड बॉडी के पास, जब मैं धरती के पास था, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर उठता गया अंधेरा होने लगा, क्योंकि मैं अब उस गुफ़ा में जा रहा हूँ, मौत वाली गुफ़ा में। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ये गुफ़ा मुझे दिखाओ, इसके बारे में बताओ कैसा है ये गुफ़ा। वो आदमी कहता है ये एक हॉलो है। हॉलो मतलब एक खाली खाली सा है, डिम है, बहुत अंधेरा है, और रास्ता है, वेंट है, जैसे कोई पाइप टाइप की जगह हो, उसके अंदर से आप जा रहे हो। एंड देयर इज़ अ स्मॉल सर्कल ऑफ लाइट एट द अदर एंड, और इसके दूसरे कोने में एक छोटी सी लाइट की सर्कल है दूसरे कोने में। तो डॉक्टर एन बोलते हैं ओके व्हाट हैपन्स टू यू नेक्स्ट। अभी बताओ तुम इसके थ्रू जा रहे हो, अब जल्दी बताओ आगे क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ आगे। आई फील अ टगिंग, अ जेंटल पुलिंग। ये भी टेंशन ख़त्म। मरने के बाद
आपको कोई हवाई जहाज़ में, किसी ट्रेन में, किसी मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं जाना। आपकी बॉडी आराम से उड़ सकती है। इसलिए मुझे आप लोगों से ज़्यादा फ़ायदा है। मैं सपने में बहुत उड़ता हूँ, बहुत उड़ता हूँ। मैं तो हाथ उड़ा ला के तेज़ भी उड़ जाता हूँ, कभी कभी सुपरमैन बन जाता हूँ। ये आदमी कह रहा है मुझे आई फील अ टगिंग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ मुझे खींच रही है। अ जेंटल पुलिंग, बहुत प्यार से अपनी तरफ खींच रही है। आई थिंक आई एम सपोज्ड टू ड्रिफ्ट थ्रू दिस टनल। ये आदमी कह रहा है मुझे लगता है कि मुझे इस टनल में से, इस गुफा में से ड्रिफ्ट होना है, बहते जाना है। एंड आई डू, इट इज़ मोर ग्रे दैन डार्क नाउ। और बोल रहे मैं अब जा रहा हूँ आगे, अब उतना अंधेरा नहीं है, अभी थोड़ा सा ग्रे हो गया है। ग्रे मतलब सफ़ेद और काले का मिक्सचर हो गया है। बिकॉज द ब्राइट सर्कल इज एक्सपैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज़ एज इफ क्लाइंट स्टॉप्स, गो ऑन। तो ये बोलता है अब वो ग्रे इसलिए हो गया है क्योंकि वो जो सफ़ेद वाला लाइट थी उसके पास पहुंच गया हूँ और वो बड़ा होते जा रहा है, ये ऐसा लग रहा है। इतना बोल के चुप हो गया। तो डॉक्टर बोलते हैं अरे चुप क्यों हो गए, बताओ बताओ क्या क्या लग रहा है। आई एम बींग समन्ड फॉरवर्ड, ये ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सम्मन किया जा रहा है। सम्मन समझते हैं, अधिकार के साथ बुलाया जा रहा है कि तुम इस समय यहीं रहो। जैसे पुलिस आएगा, कभी पुलिस किसी के पास आए सम्मन लेकर, बोले चलो तुम्हें कोतवाली बुलाई गई है, आप बोलेंगे अभी नहीं यार, चाय पी लें, नाश्ता वास्ता कर लें, शाम को अगर टाइम रहा तो आएंगे। सम्मन मतलब जाना है तो जाना है, जितने बजे बुलाया तो उतने बजे जाना है, किसी को भी। ऐसे ही ये बोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे सम्मन किया है, मुझे वहाँ पर पकड़ के खड़ा कर दिया। डॉक्टर बोलते हैं एक काम करो, ये जो लाइट है, रोशनी वाली लाइट का सर्कल, उसको बड़ा होने दो जो उसके अंत में है, और मुझे बताते रहो क्या चल रहा है, बताओ। तो ये आदमी कहता है अब ये जो लाइट है वो बहुत बड़ी हो गई है और मैं इस गुफा में से बाहर निकल गया हूँ, और अब मैं एक बड़े से बादल टाइप के रोशनी में आ गया हूँ। एक बड़ा सा रोशनी वाला फॉग, धुंध, मैं उसके अंदर से जा रहा हूँ, बह रहा हूँ। डॉक्टर कहते ठीक है मैं समझ गया। क्या कोई और चीज़ भी है? एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा है, धुंध है। कोई और चीज़ भी है तुम्हारे माइंड में इसके अलावा? सब्जेक्ट लोअर्स हिज वॉइस। उसके बाद वो आदमी जो बोल रहा था उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। इट इज़ सो स्टिल, इट इज़ सच अ क्वाइट प्लेस टू बी इन, आई एम इन द प्लेस ऑफ स्पिरिट्स। वो आदमी कहता है यहाँ पर बड़ी शांति है, इतनी शांत जगह है, मैं आत्माओं की दुनिया में आ गया हूँ। डॉक्टर बोलते हैं क्या इस समय तुम्हें कुछ और भी दिखाई दे रहा है? तुम आत्मा की तरह वहाँ पर बह के गए हो, कोई और चीज़ वहाँ पर तुम्हें महसूस हो रहा हो? तब इसने एक ऐसी चीज़ बोली है जो हम सबको होता है, लेकिन जगते समय, इस समय हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते रहें तो मरने के बाद हमारी लाइफ, हम ये नहीं बोल पाएंगे कि हम मर गए, हम कहेंगे हम जिंदा हैं। ये आदमी बोलता है मुझे मरने के बाद फील हो रहा है थॉट, विचार फील हो रहे हैं। आई फील द पावर ऑफ थॉट ऑल अराउंड मी। मुझे अपने चारों तरफ पावर ऑफ थॉट फील हो रहा है, विचारों की शक्ति। तो डॉक्टर उनसे कहता है आराम से, परेशान ना हो, आराम से रिलैक्स करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या फील हो रहा है, जल्दबाजी में मत रहो, बताओ। तो ये आदमी कहता है वेल इट्स हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। तो हाँ बताना तो चाहता हूँ, लेकिन शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है। आई फील थॉट्स ऑफ लव। जब हमारे आसपास कोई हमसे नाराज़ हो जाता है, कुछ ना बोले, सिंपली थोड़ा सा नाराज़ हो जाए, हम लोग को दिक्कत होती है। मुझे तो ऐसा फील होता है जैसे कभी गरिमा है, कभी श्रीश हैं, मुझसे नाराज़ नहीं हुए, ऐसे ही परेशान है। अगर मुझसे नाराज़ हो गए तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई मुझसे नाराज़ होता है तो मुझे लगता है जैसे कि वो आदमी मेरे सामने खड़ा है तो मुझे मिर्ची लग रही है, उसके पास बैठने में दिक्कत होती है। और अगर वो खुद भी परेशान है तब भी मुझे दिक्कत होती है। मैं पूछता रहता हूँ क्या हुआ है,
क्या हुआ, क्या हुआ, हम निकालना चाहते हैं उसको। इसका उल्टा, हमारे आसपास कोई खुश है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम उसके पास जाके बैठना चाहते हैं जो खुश है, या किसी के अंदर बहुत प्यार है, इसलिए बच्चे हमेशा माँ के पास जाके रहना चाहते हैं। तो ये आदमी कहता है, आई फील थॉट्स ऑफ लव, कंपेनियनशिप, एम्पथी, इट्स ऑल कंबाइंड विथ एंटिसिपेशन एज इफ अदर्स आर वेटिंग फॉर मी। ये आदमी कहता है, मुझे प्यार के विचार, संग के, कि मेरे जैसे लोग, मेरे अपने लोग मेरे आसपास हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, जिनको मैं प्यार करता हूँ। अभी उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी है, लेकिन अपनापन की फीलिंग है। सपने में अक्सर ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा सा फीलिंग आया था, अपनापन या डर लग रहा था, खाली फीलिंग होती है सपने में। यहाँ पर वैसी कुछ फीलिंग आ रही है अपनेपन की। डॉक्टर बोलते हैं, डू यू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आर यू लिटिल स्केयर्ड। तुम भाई शरीर छोड़ चुके हो, दूसरी दुनिया में चले गए हो, तुम्हें वहाँ पर सिक्योर फीलिंग आ रही है, जैसा एक आदमी को अपने घर पे आती है, अपने लोगों के साथ में आती है। सिक्योर, सिक्योर समझते हैं ना, सुरक्षित। या तुम्हें डर लग रहा है थोड़ा सा भी। आई एम नॉट स्केयर्ड, व्हेन आई वॉज इन द टनल आई वॉज मोर डिसओरिएंटेड, येस आई फील सिक्योर, आई एम अवेयर ऑफ थॉट्स रीचिंग आउट टू मी ऑफ केयरिंग एंड नर्चिंग। ये आदमी बोलता है, मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं। जब मैं टनल में से जा रहा था, गुफा में से, उस समय मुझे थोड़ा सा डिसओरिएंटेड फील हो रहा था। जब मैं शुरू में ज़ुनून का प्रैक्टिस करता था, 3 स्टेप करता था मैं ऑलमोस्ट दिन भर में 4-5 घंटे। खाना खाता था गिन के 1 या आधी रोटी या 2 रोटी, मैक्सिमम 2 रोटी दिन भर में, बाकी टाइम पानी पीना, पेट एकदम खाली रहता था। और 3 स्टेप करते ही, मैं जैसे ही 3 स्टेप करता था, 10-15 मिनट के बाद मैं अपनी बॉडी से अलग हो जाता था, और मोस्टली अपने पैरों की तरफ से अलग होता था, फिर सर से, जैसे हवा में तैरता रहता था। लेकिन कभी भी छोड़ के बॉडी मर नहीं गया, मैं जिंदा ही रहा। उसके साथ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो एक हिप्नोटाइज करके बता रहे हैं। अब सच्चाई क्या है हमको नहीं पता। ये डॉक्टर कुछ मरीज़ इनके पास आते हैं जो अपने अपनी किसी परेशानी के लिए इनसे मिलते हैं, और हिप्नोटिज़म एक तरह की इलाज होती है। किसी को शराब का, किसी को किसी और चीज़ का नशा हो, तो आदमी हिप्नोटाइज करके उसको निकालने की कोशिश करता है। बहुत से लोगों को डर होता है, एंग्जाइटी होती है, तो उसको भी इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो उसी इलाज के प्रोसेस में ये सब मरीज़ पास्ट में जा रहे हैं। ये एक्सीडेंटल है, क्योंकि इसका कोई तरीका थोड़ी है कि भाई कोई आत्मा मर गया है वापस आ गया आपको बता रहा है क्या हो रहा है। ये तो आज जो आदमी जिंदा है वो बता रहा है क्या हुआ पास्ट में। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा था आप लोगों को 3 स्टेप के बारे में, क्योंकि जब अगर आपने 3 स्टेप नहीं किया है तो आप इस आदमी की तरह डिसओरिएंटेड रहेंगे। ये क्या होता है? हड़बड़ाए हुए, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। लेकिन अगर आप 3 स्टेप कर रहे हैं, आपको अपनी बॉडी में से अलग होने का काफ़ी रियाज है, काफ़ी प्रैक्टिस है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छा ठीक है, मैं अभी फिजिकल बॉडी में नहीं हूँ, अब मैं मॉलिक्यूलर बॉडी में हूँ, अब मैं आराम से उड़ सकता हूँ। और ये आदमी कहता है मुझे ये भी फील हो रहा है कि मेरे आसपास के लोग मुझे केयर करते हैं, ऐसे लोग मेरे आसपास हैं। इट इज़ स्ट्रेंज बट देर इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग अराउंड मी ऑफ जस्ट हु आई एम एंड वाई आई एम हियर नाउ। और ये आदमी कहता है और एक और अजीब चीज़ है, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। डॉक्टर बोलते हैं डू यू सी एनी एविडेंस ऑफ दिस अराउंड यू। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? इस चीज़ का कोई प्रूफ है? क्या दिख रहा है तुम्हें? इन अ हश्ड टोन, नो आई सेंस इट, अ हार्मोनी ऑफ थॉट एवरीवेयर। तो आदमी बोलता नहीं मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हश्ड टोन में ऐसे मैं सेंस कर रहा हूँ, मेरे आसपास में विचारों की हार्मनी है। नॉर्मली जब हम परेशान होते हैं तो विचारों की इन हार्मोनी होती है, डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं। मान लीजिए आपके घर से कोई ऐसा फ़ोन आ गया, कोई बुरी खबर आ गया, या कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, तो उस समय आपके विचार होते हैं इन हार्मोनी में, डिस्टर्ब। लेकिन यहाँ पर मरने के बाद उसको हार्मोनी के विचार आ रहे हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम जब बता रहे थे जब तुमने शरीर छोड़ा तो एक बादल जैसा चीज़ तुमने कुछ महसूस किया, तो क्या तुम अभी भी
धरती के आसपास के आसमान में हो? तो कहते ना ना ना, ये धरती का बादल नहीं है, ये बादल किसी और चीज़ का है, ये कहीं और हूँ मैं। तो डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम धरती को देख पा रहे हो जहाँ हो वहाँ से? क्या तुम्हारे नीचे है धरती? तो ये आदमी कहता है हो सकता है हो, मैंने देखा नहीं, जब से मैं टनल में आया हूँ मैंने पीछे मुड़कर धरती देखी नहीं। तो ये डॉक्टर अभी भी ये जानना चाहता है कि मरने के बाद ये आदमी धरती वालों से अभी भी कनेक्टेड फील हो रहा है कि नहीं। तो पूछ रहा है क्या तुम्हें अभी भी ये सेंस हो रहा है कि तुम किसी तरीके से, किसी डायमेंशन से धरती से कनेक्टेड हो? शायद ये उस बॉडी के थॉट्स अभी नहीं आ रहे हैं कि प्यार करते हैं, ये सब नहीं आ रहा है, इसको खाली ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सपने की दुनिया में चला गया है, उसका पूरा मेमोरी खत्म हो गया। तो ये आदमी कहता है दैट्स ए पॉसिबिलिटी, येस, इन माई माइंड अर्थ सीम्स क्लोज। तो जब इसने कहा अर्थ तो इसका हाँ, हो सकता है कि मैं धरती से कनेक्टेड हूँ, धरती मेरे आसपास ही लग रही है, मुझे ये पता है कि मैं धरती से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं धरती के स्पेस में नहीं हूँ, मैं किसी और स्पेस में हूँ। तो ये डॉक्टर बोलते हैं तुम और क्या बता सकते हो अपनी लोकेशन के बारे में? इट इज़ स्टिल अ लिटिल मर्की, आई एम मूविंग आउट ऑफ दिस। तो आदमी कहता है अभी भी साफ नहीं है, मैं इसमें से बाहर निकल रहा हूँ। ये एक औरत थी। इसके बाद उससे बातचीत तो ख़त्म हो गई। बोलते हैं ये जो औरत थी वो अभी भी अपने डेथ के एक्सपीरियंस को जी रही थी उस गुफा में से, लेकिन आराम से जा रही थी, ट्रैंक्विल मेंटल एडजस्टमेंट। मरने के बाद बिल्कुल परेशान नहीं थी, आराम से आगे बढ़ रही थी अपनी बॉडीलेस स्टेट में, बिना शरीर के स्टेट में। शुरू में तो उसको क्लियर नहीं था, अनसर्टेन थी, लेकिन धीमे धीमे उसको एक ऐसी फीलिंग आई जिसको बोलते हैं इनवाइटिंग सेंस ऑफ वेल बीइंग। एक अच्छी फीलिंग आई कि लोग, ऐसे लोग जिनको ये प्यार करती है, ऐसे लोग उसको बुला रहे हैं, उसके पास हैं। इट इज़ अ कॉमन फीलिंग एमंगस्ट मेनी सब्जेक्ट। और डॉक्टर बोलते हैं मैंने बहुत से मरीज़ों को देखा है, जब वो मरते हैं तो उनको ऐसा फीलिंग आता है कि उनके पूर्वज कोई उनको प्यार करते हैं, उनके आसपास है। लेकिन एक बार आप इस गुफा में से बाहर निकल गए तो आपने एक तरह से जो गेट था स्पिरिट वर्ल्ड का, उसके अंदर आप घुस गए। और ज़्यादातर लोग ये फील करते हैं कि वो मरे नहीं हैं। जैसे रमण महर्षि कहते हैं ना, अपनी बॉडी से अलग होकर के मैं कुछ और हूँ, बॉडी कुछ और है। ऐसे ही ये लोग मरने के बाद बोलते हैं हम मरे नहीं हैं, हमने केवल धरती का एक बड़ा दर्दनाक खून, हड्डी, इस चीज़ का बना हुआ एक शरीर छोड़ा है, बस। ये लोगों को फीलिंग आती है। और जब आदमी ये चीज़ जान जाता है तब अलग अलग लोग अपनी अलग अलग मैच्योरिटी के हिसाब से, समझ के हिसाब से अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस आती है। बोलते हैं कुछ लोग हैं जो बड़े अमेज़ होकर के, बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो बड़ी डिटेल्स बताते हैं मुझे। लेकिन ज़्यादातर लोग, सबसे कॉमनली लोग ये बताते हैं कि मरने के बाद जो उनको फीलिंग आती है वो है ओह वंडरफुल, आई एम होम इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस अगेन। अरे बड़ा अच्छा है यार ये, चलो अच्छा हुआ घर पहुंच गए। मरने के बाद हम लोग को वैसे लगता है कि अरे पता नहीं कहाँ चले गए, अपनों को छोड़कर कहाँ चले गए। लेकिन जो लोग मरते हैं उनको क्या फीलिंग आती है? हम तो भैया अपने घर आ गए, तुम संभालो अपना झंझट, हम जा रहे हैं। लेकिन इसी में बोलते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो हाईली डेवलप्ड सोल्स हैं, जो आध्यात्मिक रूप से बहुत इवॉल्व्ड हैं। वो लोग इन सब में से इतनी तेज़ी से जाते हैं कि उसकी बात ही नहीं करते हैं, वो सीधे अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। देयर आर प्रॉस एंड इन माई ओपिनियन दे आर डिस्टिंक्ट माइनॉरिटी ऑन अर्थ। बोलते हैं ये बहुत रेयर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और मेरे हिसाब से धरती में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतना फास्ट मर करके अपने स्पिरिचुअल स्टेट में चले जाते हैं। वो एक तरह से वहाँ ध्यान में ही रहते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, एवरेज सोल, वो इतना जल्दी से ऊपर जाता नहीं है। और कुछ तो बड़े हेजिटेंट होते हैं, नहीं जाएं कि ना जाएं, ऊपर से मुझे बुलावा आ रहा है, नहीं मुझे यहाँ रहना है, मोह माया में आसपास के लोगों के साथ रहना है। बोलते हैं सबसे पहले तो वो लोग होते हैं जो बहुत इवॉल्व होते हैं, वो मरने के बाद फट करके निकल जाते हैं, उनको यहाँ कचरे में रहना ही नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डिस्टर्ब्ड सोल्स होते हैं, बहुत ख़राब लोग होते हैं, चंगेज़ खान, हिटलर टाइप के लोग, वो भी ऐसे ही धरती के आसपास ही भटकते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नई आत्माएं, जिनके बहुत जन्म नहीं हुए हैं, बस कुछ ही जन्म हुए हैं, तो वो लोग भी धरती के आसपास ही घूमते रहते हैं।
और लास्ट में कह रहे हैं ज़्यादातर मेरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो मुझे बताते हैं जब वो इस टनल के मुंह से बाहर निकल रहे हैं तब चीज़ें उनको साफ़ नहीं होती, क्लियर नहीं होती। कहते हैं शायद लोगों को इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि जब लोग जा रहे हैं ना तो कुछ किताबों में लिखा गया है थियोसॉफिस्ट्स ने कि धरती के चारों तरफ एक लोक है जिसको बोलते हैं काम लोक, डिज़ायर की दुनिया। द नेक्स्ट केस डिस्क्राइब्स दिस एरिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मोर एनालिटिकल क्लाइंट। तो उसके बारे में, काम लोक के बारे में वो अगले वाले पेशेंट से हम लोग समझेंगे। अगला वाला जो केस है वो हमको बताएगा कि इस काम लोक में रंग कैसे होता है, रूप कैसा होता है, आवाज़ें, वाइब्रेशन कैसी होती हैं। नॉर्मली सच ग्राफिक फिजिकल डिस्क्रिप्शन बाय माय सब्जेक्ट्स अकर डीपर इनटू स्पिरिट वर्ल्ड आफ्टर दे गेट यूज्ड टू देयर सराउंडिंग। बोलते नॉर्मली इतना डिटेल में लोग बताते नहीं शुरुआत में, बहुत बाद में बताते हैं, लेकिन ये आदमी नेक्स्ट केस जल्दी बताएगा। कुल मिलाकर के ये आदमी आराम से गया और वहाँ पर उसको मरने के बाद क्या फीलिंग आई? अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि वो गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड में घुस गया। कल हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी में पढ़ेंगे काम लोक का डिस्क्रिप्शन। इसके 2 केस स्टडी हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या है।